अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही शानदार मज़ेदार किस्म के चिकन कीमा नान बनाने की रेसिपी। और ये नान हम बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। इंतहाई सॉफ़्ट किस्म के मज़ेदार किस्म के नान बन के तैयार हुए हैं। स्टफ़िंग देखें किनारे तक फैली हुई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा 2 कप। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालूँगी, 1 टीस्पून डालूँगी पीसी हुई चीनी, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी यीस्ट। फ्रेश साशे यूज़ कीजिएगा, जो पहले का रखा हुआ है वो अक्सर रिजल्ट नहीं देता। मीठा सोडा ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करना है। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है भर के मीडियम पिघला हुआ घी, मक्खन या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने दही डाल दिया है, जो कि फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, और उसके साथ मैं इस डो को गूंद लूँगी। आप हस्बे ज़रूरत दूध ऐड कीजिएगा। तो बस आपने इसकी एक नॉर्मल सी डो तैयार करनी है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं, तो सेम उसी स्टाइल से ही आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है और डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी इसके ऊपर मज़ीद डाला है और अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। तो ये देखिए जी, डो हमारी तैयार है और बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त, ये आप देख सकते हैं। अब एक बाउल लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है, उसके अंदर इस डो को रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इस डो के ऊपर लगा दूँगी ताकि खुश्की वगैरह ना आए, और इसे किसी भी आप प्लेट से कवर कर दें, ढक्कन से कवर कर दें, या फिर प्लास्टिक रैप लगा कर कवर कर दें। और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो किचन काउंटर पे ही मैं छोड़ दूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसे किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़िएगा 2 से 3 घंटे के लिए। तो चलिए, जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है तब तक हम इसका मटीरियल तैयार कर लेते हैं कीमे का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिए हैं। एक में मैंने डाल दी है अंडे की जर्दी, सिर्फ जर्दी ऐड करनी है, सफ़ेदी नहीं। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून दूध, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रखूँगी। नान बनाने के दौरान हम इस मिक्सचर को इस्तेमाल करेंगे। दूसरे बाउल के अंदर मैंने डाल दिया है मीडियम पिघला हुआ देसी घी, और थोड़े से इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ धनिए के बारीक कटे हुए पत्ते। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी एक साइड पे रख दूँगी। तो चलिए, अब हम अपनी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर घी, इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमा, जो कि मैंने चिकन का लिया है कीमा आधा किलो, और बिल्कुल बारीक पीस कर लिया है। हाई फ्लेम पर इस चिकन के कीमे को मैं इस तरह से फ्राई करती जाऊंगी यहाँ तक कि इसका कलर जो है वाइट सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर वाइट सा हो चुका है। तो अब फ्लेम इसके नीचे लो कर दूंगी और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, जो कि आप हस्बे ज़ायका ऐड कीजिएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। हल्दी डाल दी है मैंने हाफ़ टी स्पून, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। घर का पिसा हुआ जायफल जवित्री वाला गरम मसाला पाउडर, या फिर किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका हमारे इस चिकन में से। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नींबू का रस 1 टीस्पून के बराबर। फ्रेश जूस ऐड कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये स्टफ़िंग बन के तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस नमक मिर्च मसाले को इस कीमे के साथ, और इसको 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की एक ख़ास स्मेल और मसालों की एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको लो फ्लेम पे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएँ और चिकन का जो पानी वगैरह है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दम वाली आँच पे इसको पका लिया था। तो ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है चिकन का, और बहुत अच्छे से ये बुन चुका है। तो अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको भी, और 1 मिनट तक भून लेंगे यहाँ तक कि प्याज जो है ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 मिनट मैंने इसको भून लिया था। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस स्टफ़िंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपने स्टफ़िंग को बहुत अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही नान के अंदर यूज़ करना है। गर्म स्टफ़िंग को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, वरना नान आपके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी स्टफ़िंग हमारी ठंडी हो रही है, तो तब तक हम चेक कर लेते हैं अपनी डो को। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त डो राइज़ हो चुकी है। नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा जाल बना है, और फूल के डबल ट्रिपल हो चुकी है। अब देखिए जिसका ये रैप उतारेंगे, अच्छी तरह हाथ से प्रेस करते हुए इसकी सारी हवा मैंने निकाल दी है। 1 से 2 मिनट इसे हल्का सा नीट करूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, सारी हवा इसकी निकल जाए। और अब मैं इसको निकाल लूँगी काउंटर के ऊपर और 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, यानी इसके 2 पेड़े तैयार कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा तैयार करते हैं। अब इनको मैं कवर करके रेस्ट दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये पेड़े जो हैं थोड़े राइज़ हो जाएँ।
तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे पेड़ों को रेस्ट दिए हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से फूल के पहले से डबल हो चुके हैं। अब इनमें से मैं एक पेड़े को उठाऊंगी, थोड़ा सा काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और हाथ की मदद से इसे इस तरह से फैला लूँगी। तो बस यहाँ पर आपने ये करना है कि इसके किनारे को अच्छे से थोड़ा बारीक करते हुए, प्रेस करते हुए फैला लेना है। सेंटर से चाहे थोड़ा मोटा ही रहने दें। और अब इसके अंदर बिल्कुल ठंडी स्टफ़िंग जो कि मैंने फ्रिज में रख के ठंडी कर ली थी वो डाल देंगे। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका जितनी आपको पसंद हो इसके अंदर स्टफ़िंग डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के डाल दी है। और अब इसके किनारे को उठाएंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए ज़िग-ज़ैग फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो हमने इसके किनारों को अच्छी तरह से सील करना है कि इसकी स्टफ़िंग जो है बाहर ना निकलने पाए। हल्का सा देखें, इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और हल्का सा इस तरह से इसे गोल कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक कीमे वाले नान का ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे नान को भी स्टफ़ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनमें से पहले पेड़े को उठाऊंगी और थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी काउंटर के ऊपर। हाथ की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करती जाऊंगी कि सेंटर से आपने किनारों की तरफ इसे प्रेस करना है ताकि जो स्टफ़िंग है ना सारी वो किनारे तक फैल जाए। तो आपने इसको उल्ट पुल्ट करते हुए दोनों साइडों से इक्वल प्रेस करते जाना है और हाथ की मदद से ही इसको नान की शेप दे लेनी है। चाहें तो इसके ऊपर बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने बेलन को यूज़ करना है। वैसे मुझे बेलन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या इतना ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फैल गया था। तो यहाँ पे देखिए जी नान को मैंने प्रॉपर शेप दे दी थी। तो बस आपने इसे रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि हमने नान तैयार करना है, रोटी नहीं। अब इसकी जो साइड हमने सील की थी उसको हम कर देंगे नीचे की तरफ और दूसरी जो प्लेन साइड थी इसको ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक निशान बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक डोंगे का ढक्कन था गोल, जिसका किनारा तेज़ था थोड़ा। आप जग का ढक्कन, डोल का ढक्कन, कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इस शेप को बनाने के लिए, क्योंकि बाज़ार वालों के पास तो सांचा होता है लेकिन घरों में सांचे नहीं होते। तो मैंने ये देसी जुगाड़ इस्तेमाल की है। अब आप चाहें तो हाथ की मदद से इसके ऊपर निशान बना लें, उंगलियों की मदद से, या फिर छुरी की मदद से इस तरह हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से ये निशान बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अब इसके किनारे पे भी छुरी की मदद से टेढ़े कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए जी नान हमारा तवे पे डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एहतियात के साथ इस नान को उठा के मैंने कर दिया है काउंटर के ऊपर उल्टा। नॉर्मल सादा पानी लिया है और इसकी बैक साइड पर हाथ फेरते हुए इस तरह से इस पूरे नान को मैं गीला कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने नॉर्मल नलके का पानी लिया है। इस तरह हाथ पे लगाते हुए इस नान के ऊपर मैं फेरते हुए इस पूरे नान को बैक साइड से गीला कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर एक तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि ये नान आपने लोहे के तवे पर या सिल्वर के तवे पर तैयार करने हैं। नॉन स्टिक तवे पर यह नान बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा और चिपकेगा नहीं। तो तवा मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है चूल्हे पर। यहाँ पे मैंने नान को पानी भी लगा लिया है। अब बहुत ही एहतियात के साथ उठाते हुए इस नान को मैं डाल दूँगी इस तवे के ऊपर, और पानी वाली साइड को आपने तवे के ऊपर डाल देना है। डालते साथ ही आपने फ्लेम इसका कर देना है बिल्कुल लो। फ्लेम लो करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से इस ढक्कन की मदद से इसके ऊपर ये निशान दोबारा से बनाना है और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसके ऊपर ये निशान जो है ना इस तरह से बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश की बैक साइड यूज़ की है। अब चाहें तो कोई चम्मच, कोई सा भी डोई वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह प्रेस करते हुए आपने ये निशान बना लेने हैं नान के ऊपर। तो व्यूअर्स जिससे एक तो ये होगा कि नान दिखने में बहुत खूबसूरत तैयार होगा, और दूसरा ये होगा कि इस तरह प्रेस करने से ना नान बहुत अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा। याद रहे कि मैंने अब फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और तवा नान जो है हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उससे पहले मेरा तवा बिल्कुल गर्म था। तो निशान लगाने के बाद फ़ौरन से आपने जो जर्दी वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था ब्रश के साथ जल्दी जल्दी से ये अप्लाई कर देना है। और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से सफ़ेद तिल। आप चाहें तो कलवंजी या ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तिल ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ पे देखिए जी सफ़ेद तिल भी मैंने डाल दिए थे। नान को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए मैंने एक कढ़ाई भी रखी हुई है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे नान मेरा 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पक चुका था, राइस भी हो गया है। अब देख रहे हैं बहुत अच्छे से तवे के साथ चिपक गया है। तो अब इस कढ़ाई के ऊपर मैं इस नान को इस तरीके से उल्टा कर दूँगी तवे को। कढ़ाई भी मेरी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी थी और इसके नीचे अब फ्लेम में कर दूंगी मीडियम टू हाई। अब आपने इसे हाई फ्लेम पे पकने देना है 5 से 6 मिनट तक। तो ये देखिए माशाल्लाह नान पे देखें कितना खूबसूरत कलर 5 से 6 मिनट के बाद आ चुका है। और व्यूअर्स ये इतना खूबसूरत लग रहा था दिखने में और खाने में इतना जायकेदार था कि कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये नान घर पर तैयार किया है। तो
तो यहाँ पे देखिए जी, नान को मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया है ताकि इस पर थोड़ा सा कलर और प्यारा सा आ जाए। और अब मैंने तवे को सीधा कर दिया है ताकि निचली साइड से भी इसको थोड़ी हीट मिले और अगर कुछ कसर रह गई है तो वो भी पक जाए। 1 मिनट तक मैंने इसे नीचे वाली बैक साइड से भी पका लिया था। व्यूअर्स, सेम इसी तरीके से ये मैंने दूसरा नान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। पहला नान मैंने तवे से उतार लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए जी, इसको भी मैंने सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहला बताया है, कढ़ाई के ऊपर उल्टा करके तो ये भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी नान हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब इस नान को तवे से कैसे उतारना है, तो ये देखिए जी, एक फ्लैट चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से नान को खुरचते हुए उतार लेना है। तो जब ये पक जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ तवे से अलग हो जाएगा। अगर थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप इसे 1 से 2 मिनट बैक साइड से मज़ीद पकाइएगा। तो ये देखिए जी, बेहतरीन नान हमारे कीमे वाले 2 बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो हमने घी के अंदर धनिया मिक्स करके रखा हुआ था वो लगा लेंगे और इनको डिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने धनिया इसके ऊपर लगा लिया था जो घी में मिक्स करके रखा हुआ था। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा नान भी रेडी किया था। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार नान बन के तैयार हुए हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इनको घर पे तैयार किया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा दूँ और तोड़ के भी दिखा दूँ कि ये देखिए ये कितने शानदार तैयार हुए हैं। स्टफ़िंग इनके किनारों तक फैल चुकी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।